नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मिड डे आपकी इंडस्ट्रीज पे क्या अप्रोच हो उससे बातचीत करेंगे। निफ्टी आपकी स्क्रीन पे करीब 24,400 पर और निफ्टी बैंक 52,892 पे डे लो पे ट्रेड करता हुआ। कल का बाजार तो फिर भी ठीक ठाक था, मतलब विद इन रेंज, विद इन आई थिंक ऑप्शन राइटर्स क्लस्टर। बट आज के बाजार को देख के कुछ डिफरेंट फीलिंग आ रही है। ऐसा लग रहा है कि इसको चार्ट से, ऐसा लग रहा है कि इसको स्टैट्स से, ऐसा लग रहा है कि इसको ऑप्शन राइटर्स के कन्विक्शन या फिर उनके आई थिंक व्यू से कोई मतलब ही नहीं है। इनडिस्क्रिमिनेट अंधाधुंध सेलिंग, एक रेंज में ही अंधाधुंध सेलिंग। हमारे साथ सोनी पटनायक इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी, बातचीत उनसे करेंगे। लेकिन मेरी सुबह की व्यू क्या था, देखिए अब सुबह का व्यू के मुताबिक तो चीज़ें रही नहीं है। व्यू ये था कि हमारे पास 3 पॉइंट हैं, 3 पॉइंट। वी आर स्टिल इन ए रेंज जहाँ पे 24,800 का कॉल राइटर अब उठ के नीचे आ गया है 24,700 पे। तो आपका रेजिस्टेंस नीचे आ गया था और आपका बेस परसिस्ट कर रहा था 24,550 पे 10, 24,500 पे बड़े पुट राइटर्स का जोन और 24,417 पे आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसके नीचे कोई वैलिड सपोर्ट नहीं है 20 डे के नीचे। उसके नीचे बाजार कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, इवन 24,200 इज ओपन। तो लॉजिकली इस बाजार में अब कोई सपोर्ट बचा नहीं है, चाहे वो मंथली वीकली पुट राइटर्स हो, चाहे वो 10 हो, चाहे वो 20 डे में हो। सो एज ऑफ नाउ कहना मुश्किल है। एक बार स्टैट्स को देखते हैं हो क्या रहा है। देखिए रिलायंस, HDFC बैंक, ICICI बैंक, निफ्टी बैंक 700 अंक नीचे, निफ्टी IT जो सुबह 150 अंक ऊपर था 350 अंक नीचे। ये कंप्लीट कोलैप्स का एक इंडिकेशन है। जरा इस वक्त के कॉल राइटर्स के पुट राइटर्स के स्टैट्स लेके आइए, आप क्या कह रहे हैं वो जरा कॉल राइटिंग को देखते हैं। देखिए 24,500 पहले एक पुट राइटर्स का जोन था, लेकिन अब वो कन्वर्जन हो चुका है पुट राइटर्स के जोन, कॉल राइटर्स के जोन में। लेके आइए स्टैट्स जरा प्लीज डायरेक्टर साहब। लुक एट आउटस्टैंडिंग OI एट 24,500 कॉल, जिसमें से 73 लाख कॉल तो आज जुड़े हैं और यहीं पर सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग OI है इन कंपैरिजन विद एनी पुट ऑप्शन और एनी कॉल ऑप्शन। तो ये आज का ये जो पॉइंट है ना 24,500, ये एक टफ रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया है। तो अगर आपने समय के मुताबिक चीज़ों को सेंस करते हुए अगर कोई शॉर्ट कॉल लिया है तो इट्स कम्प्लीटली, अगर आप देखें जो आपका लगभग 1057 का स्विंग हाई था टुवर्ड्स 24,498 एंड 501, वो एक रेजिस्टेंस है, वही आपका एक रीजनेबल स्टॉप लॉस होगा। और नीचे पुट राइटर्स जनाब कहीं पर भी कोई कन्विक्शन नहीं है। सारे पुट राइटर्स आज एग्जिट ढूंढ रहे हैं। अगर कोई पुट बिकी है तो वो थोड़ी बहुत मेरे ख्याल से 24,100 पे, और मेरे ख्याल से उससे भी नीचे 24,000 पे बिकी होगी। उससे पहले ऊपर बिकने का मतलब ही नहीं है। सो कंप्लीटली आई मीन पोस्ट 10:30 इफ यू हैव टेकन ए शॉर्ट ट्रेड, सिंपली योर स्टॉप लॉस विल कम एट 24,500, 510 और नीचे का पूरा जोन आपके लिए खुला हुआ है फ्रैंकली स्पीकिंग। अब आइए आप निफ्टी बैंक पे। देखिए निफ्टी बैंक पे मेरा व्यू यही था कि हमें 20 डे तक रुकना चाहिए एक बार के लिए। शायद हमें एक पुल बैक ट्रेड मिले कंसिडरिंग HDFC बैंक स्ट्रेंथ, कंसिडरिंग ICICI बैंक स्ट्रेंथ। लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये आपका निफ्टी बैंक, इसने भी कंप्लीटली सरेंडर कर दिया है। यहाँ पे एक रेंज ब्रेकडाउन हो गया था 53,100 पर और 10 डे में टूट गया था 53,050 पे। सो वी आर नाउ हेडिंग टुवर्ड्स 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि 52,690 पे प्लेस्ड है। स्टैट्स लेके आइए, क्या ये उसी का की तरफ इशारा कर रहे हैं? आपकी स्क्रीन पे 3 कॉल्स और 3 पुट्स आएंगी और मेरे ख्याल से जो मैं बात कर रहा हूँ ना, आई मीन 52,600 पे आपका 20 डे में प्लेस्ड है और 52,500 की पुट देखिए, वहीं पे करीब 18 लाख का OI खड़ा है। यानी सिंपली दीज स्टैट्स और कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैट्स रिफ्लेक्ट्स पॉसिबिलिटी ऑफ 52,500, 52,600 और सिंपली आपका जो रेजिस्टेंस है वो 53,000 के आसपास है, क्योंकि वहीं पे करीब 17 लाख कॉल खड़ी हैं। शिल्पा जी नमस्कार। पहले तो ये बताइए मैम, क्या ये एक बहुत ही साधारण सेशन लग रहा है या फिर आपको सोनी पटनायक जी हमारे साथ मौजूद हैं। सोनी जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। ये आपका व्यू क्या कह रहा है इस वक्त निफ्टी बैंक पे? क्या ये थोड़ा सा डिफरेंट सेशन लग रहा है आपको? क्या इंडेक्स न पुट राइटर्स न कॉल राइटर्स न आई थिंक एवरेजेस को कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है? आप क्या सेंस सकते हैं इंडेक्स पे इस वक्त?
जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। देखिए, मुझे लगता है कि कल तक जो थोड़ा सा कंसोलिडेशन था, आज ब्रेक किया है। नेगेटिव डाइवर्जेंस नजर आ रहा है टेक्निकल चार्ट्स पे। पुट राइटर्स एग्जिट कर रहे हैं, कॉल राइटर्स थोड़े एग्रेसिव हो रहे हैं यहाँ पे। और जो 50 और 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक कर रहा है निफ्टी, थोड़ा सा वीक हो सकता है। और दोबारा 24,200 का एक इमीडिएट सपोर्ट है, उसको रीटेस्ट करते हुए नजर आ रहा है। बट अगर उसको भी ब्रेक करता है तो अगेन टुवर्ड्स 24,000 एक बार टेस्ट कर सकता है। मुझे लगता है कि अगले 3-4 दिन में थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेंगे इंडिसेस को लेकर। यहाँ पे पोजीशंस नेगेटिव हो सकते हैं, तो हेज करते हुए चलिए पोजीशन। मुझे लगता है कि निफ्टी में भी पुट ऑप्शन खरीद के जाना चाहिए। 24,200 की पुट ऑप्शन पे आप हेज कर सकते हैं, जो कि करीबन 65-70 के रेंज में चल रहा है। ये हेजिंग के लिए अच्छा रहेगा, या फिर ऐसे बाई भी कर सकते हैं 20 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। और हमें लगता है कि टुवर्ड्स 150 और 180 के टारगेट्स बन सकते हैं। सिमिलरली बैंक निफ्टी पे भी अगर हम देखेंगे तो मुझे लगता है सेम फॉर्मेशन है। नेगेटिव डाइवर्जेंस बैंक निफ्टी में भी आ रहा है, 53,000 सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है। बट बैंक निफ्टी में फिर भी थोड़ा सा मैं इंतजार करके यहाँ पे हेज की एक सलाह दूंगी, बिकॉज कहीं ना कहीं टुवर्ड्स 50 to 500 और 50 to 300 के रेंज पे एक छोटा सा सपोर्ट है। हो सकता है कि सपोर्ट ब्रेक करे, हो सकता है सपोर्ट होल्ड करे। बहुत ज्यादा यहाँ पे इनडिसिसिव या फिर एक कंफर्मेशन नजर नहीं आ रहा है। जहां तक निफ्टी पे मुझे लग रहा है सेल, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा वेट एंड वॉच करने की यहाँ पे सलाह रहेगी। बट निफ्टी में पुट ऑप्शन लेकर थोड़ा सा हेज करने की यहाँ पे रिकमेंडेशन है। जी, आई मीन कम्प्लीटली एग्री मैं आपसे, क्योंकि मैंने भी सुबह बात यही कही थी कि शायद मैं 20 डिमा तक निफ्टी बैंक पर नेगेटिव व्यू ना रखूं, क्योंकि यहाँ पे एक कलेक्टिव इम्पैक्ट है निफ्टी पे, निफ्टी बैंक का, निफ्टी आईटी का। सो निफ्टी बैंक ने अभी तक 20 डेमा नहीं तोड़ा, जहाँ पे वो करीब 5200 पे प्लेस्ड है, और निफ्टी ऑलरेडी उन एवरेजेस को तोड़ चुका है। अब आते हैं आपके ट्रेड पे। क्या आप पिक करेंगे सोनी जी, आपके 3 ट्रेड्स? जी, पहला बाई रहेगा पॉलिसी बाजार में, पीबी फिनटेक। फ्रेश लॉन्ग्स पोजीशन यहाँ पे ऐड हो रहे हैं। एक अच्छा लॉन्ग ब्रेकआउट नजर आ रहा है, वॉल्यूम्स भी काफी स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। फ्यूचर्स में पॉलिसी बाजार खरीदने की सलाह रहेगी यहाँ पे 2165 2170 इस रेंज में बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 2130 और टारगेट है 2250 का यहाँ पे रहेगा। दूसरा जो बाई यहाँ पे रिकमेंडेशन है वो है मैक्स हेल्थ केयर पे। मैक्स हेल्थ केयर हम देख सकते हैं फ्यूचर्स में आज अच्छी पोजीशंस बना रही है, और यहाँ पे एक 1200 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आ रहा है ऑप्शन चेन के मुताबिक। सो हमें लगता है कि मैक्स हेल्थ केयर भी आप फ्यूचर्स में बाई कर सकते हैं। बट स्टॉप लॉस यहाँ पे छोटा सा ही लगा सकते हैं 1190 के स्टॉप लॉस के साथ। 1240 1250 के टारगेट्स के लिए यहाँ पे मैक्स हेल्थ केयर पे बाई कर सकते हैं। तीसरा जो रिकमेंडेशन यहाँ पे है वो एक सेल रिकमेंडेशन। सेल रहेगा यहाँ पे एस्कॉर्ट्स पे। एस्कॉर्ट्स एक क्लियर ब्रेकडाउन दे रहा है, आज चार्ट्स में भी ब्रेकडाउन है, ऑप्शन चेन ब्रेकडाउन भी है 3400 के नीचे, और अपने मेजर मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। सो एस्कॉर्ट्स नेगेटिव डाइवर्जेंस है, वॉल्यूम है यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे एक ब्रेकडाउन को। फ्यूचर्स में सेल करने की सलाह रहेगी, 3375 चल रहा है यहाँ पे। स्टॉप लॉस 3410 का लगाइए यहाँ पे। टारगेट रहेगा आपका 3320 और 3300 लेवल्स के लिए। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, और जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बातचीत करेंगे आलोक से। कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं कुछ सेक्टर्स को लेकर, और जीएसटी रेशनलाइज और हाइक्स को लेकर, और कुछ ऑप्शन ट्रेड्स। छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी का। इंडेक्स निफ्टी फर्दर और नीचे आया है आपकी स्क्रीन पे। अब हम डे लो की ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड करते हुए, और ऑलमोस्ट 24,400 के नीचे डिसाइसिवली अब ट्रेड करते हुए। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा विषय को चेंज करते हैं, और मेरे सहयोगी आलोक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दरअसल स्विगी और जोमेटो जैसे फूड एग्रीगेटर्स से अब खाना मंगाना कुछ सस्ता हो सकता है। दरअसल जीएसटी काउंसिल की बैठक में जो फूड डिलीवरी पर जो जीएसटी दरें हैं उनको रेशनलाइज करने पर, उनको घटाने पर, उनको कम करने पर विचार हो सकता है। पहले इसी पे बातचीत करते हैं। आलोक, कितनी पॉसिबिलिटी है, और रेशनलाइज रेट्स जो हैं वो क्या होंगे अप्रॉक्सीमेटली? बिल्कुल, देखिए जो फूड एग्रीगेटर्स है, खासतौर से जोमेटो और स्विगी, उनके लिए जीएसटी काउंसिल में राहत मिल सकती है। अभी जो 18% सर्विस चार्ज पर जीएसटी लगता है,
उसको घटाकर 5% किया जा सकता है। लेकिन ये बात है कि उनको इस 5% जीएसटी चुकाने पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का फ़ायदा नहीं मिलेगा। दरअसल ये होटल रेस्टोरेंट चेन के अंदर पहले से ही लागू है कि 5% बिना जीएसटी के उन्हें जीएसटी देने का विकल्प मिलता है। लेकिन ये अब फैसिलिटी जो फूड एग्रीगेटर्स हैं, उनको भी मिल सकेगी। तो ये कुल मिलाकर एक तरह से कहें तो ज़ोमैटो और स्विगी जैसी कंपनियों के लिए राहत की बात होगी। हालाँकि उन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट से हाथ धोना पड़ेगा, जबकि पहले 18% जब जीएसटी वो पे कर रहे थे, तब उन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट का फ़ायदा मिल रहा था। तो ये ऑप्शन उन्हें जीएसटी काउंसिल की बैठक में देने का फैसला हो सकता है और और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये फैसला जो है 1 जनवरी 2022 से लागू होगा, यानी कि पहले से लागू होगा। ओके। अच्छा आलोक, ये जो ईवीज हैं और जो पुरानी छोटी गाड़ियों हैं, उन पर भी जीएसटी घट सकता है क्या? देखिए, जीएसटी घटाने की बात नहीं है, यहाँ पर जो रीसेल में गाड़ियाँ बिकती हैं, उन पर जीएसटी बढ़ाने का प्रपोज़ल है। दरअसल अभी जितनी भी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, डीज़ल वाली गाड़ियाँ होती हैं, उनको जब भी आप रीसेल करते हैं, तो वहाँ पर 18% जीएसटी देना पड़ता है। लेकिन अभी तक की जो छोटी गाड़ियाँ हैं, ख़ास तौर से उन पर ये छूट थी कि अगर उनको रीसेल करना होता था, तो वहाँ पर 12% जीएसटी देना होता था। लेकिन अब ये प्रपोज़ल है कि ईवी समेत मतलब ईवी जिस पर 5% अभी जीएसटी है, अगर वो भी और साथ ही साथ छोटी गाड़ियाँ, अगर उनको रीसेल में या दोबारा पुरानी गाड़ियों को बेचते हैं या खरीदते हैं, तो वहाँ पर आपको 18% जीएसटी लगेगा। सरकार ने ये फैसला जो सरकार ने ये प्रपोज़ल या जो जीएसटी काउंसिल ने प्रपोज़ल में खास तौर से जो पुरानी गाड़ियों में जो पॉल्यूशन नॉर्म्स हैं, उस पर एक तरह से लगाम लगाने के लिए लेकर आ रही है कि पुरानी गाड़ियों की खरीद-बिक्री कम हो। तो ये फैसला हो सकता है जो पुरानी गाड़ी खरीदते हैं, बेचते हैं और साथ ही साथ ईवी भी अगर पुरानी गाड़ी अगर बेची जाती है, तो ऐसी सूरत में अब 12% की बजाय 18% बना। ओके, माफ़ी चाहूँगा। आई थिंक यहाँ पे याद रखिएगा, इस रेट्स को बढ़ाने पर बात हो रही थी, नौ की घटाने पे वो ज़बान फिसल गई थोड़ी सी। आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी चर्चा के लिए और बातचीत के लिए। तो यहाँ पे हमने 3 सेगमेंट्स को लेकर बात करी, ईवी और छोटी गाड़ियाँ, और साथ ही साथ हमने फूड एग्रीगेटर्स को लेकर बातचीत करी। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक आपका इस पूरी चर्चा के लिए। निफ्टी को एक बार लेके आते हैं स्क्रीन पर। निफ्टी करीब 24,400 के रेंज में, लेकिन जाने से पहले मतलब अगले ब्रेक पे जाने से पहले एक और महत्वपूर्ण बात ग्रोथ कोड को लेकर। जी हाँ, ये है सीएनबीसी आवाज़ और ग्रो की एक पहल। और 9 नवंबर को आइकॉनिक बीएससी टावर्स में एक ट्रेडिंग राइट इवेंट हुआ, जिसमें इस इंडस्ट्री के दिग्गज शामिल हुए। इस इवेंट में पावर ऑफ स्टॉक्स के सीईओ और ट्रेडिंग एक्सपर्ट सुभाशीष पानी ने एफएनओ में निवेश की स्ट्रेटजी के बारे में कुछ बातें कही। आइए सुनते हैं उसको। ट्रेडिंग क्यों करते हैं लोग, आपको पता है? एक्सपेक्टेशन, ग्रीड। क्योंकि भाई इन्वेस्ट करूंगा तो 10 साल बैठना पड़ेगा, 5 साल बैठना पड़ेगा, डबल भी हो गया तो मेरे पास 50,000 है, उसका डबल भी कर लिया तो क्या करूंगा? चांसेस है 50,000 का 5 लाख बना लूँ, 10 लाख बना लूँ। और ये रोड मैप में ना कभी वो चल पाते हैं, ना कभी वो स्टार्ट ही कर पाते हैं। इन द सेंस ना इन्वेस्टर बनते हैं ना ट्रेडर बनते हैं, दोनों जगह पैसा लॉस। बोरोड कैपिटल में कभी आपका सर्वाइव नहीं होगा। लेवरेज बोरोड कैपिटल कब यूज होता है? बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। और आप क्या करने के लिए आए हो कि नहीं भाई 15 लाख से अगर स्टार्ट करूंगा, दिन का 10% तो दिख ही रहा है, 1-2 महीने के अंदर अगर डबल हो गया, 10 लाख हो गया, लोन क्लियर हो गया, उसके बाद फिर गाड़ी घर ये चलता रहता है। और ये नर्व्स को ना इन्फ्लुएंसर बहुत अच्छे से पकड़ते हैं और बोला जाता है कि नहीं, हाँ अरे भाई डेली आपको पैसा बन सकता है। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम में। आप सोनी जी के पास चलते हैं आज का ऑप्शन ट्रेड पिक करने के लिए। मीनवाइल निफ्टी फर्दर रिट्रेस हुआ है करीब 24,380। हम डिसाइसिवली अब 20 डे मार्क पर ट्रेड करते हुए 20 डे मार्क के नीचे और मोर और लेस अब ये लास्ट ड्यू एवरेज दैट 100 डे जहाँ पे हम ट्रेड करते हुए। सोनी जी क्या पिक करेंगे आप ट्रेड में? वीरेंद्र जी, यहाँ पे सस्ता ऑप्शन में रेकमेंड करना चाहती हूँ जोमैटो में 305 कॉल ऑप्शन दिसंबर सीरीज की यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा ₹2 का।
लक्ष्य पहला है 10 रुपए का, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो 12 से 14 रुपए के टारगेट्स भी नजर आ सकते हैं। जोमेटो में आज बहुत अच्छा एक 8% का फ्रेश लॉन्ग बिल्टअप पोजीशन बनते हुए नजर आ रहा है। स्टॉक में भी अच्छा इंट्राडे ब्रेकआउट है। हमें लगता है कि 300 से लेके 304 का यहाँ पे जो थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, नेक्स्ट मूव इसका 304 के ऊपर जब क्रॉस करेगा, स्टॉक यहाँ पे टुवर्ड्स 320 लेवल्स टेस्ट कर सकते हैं। 295 के अराउंड काफी अच्छा सपोर्ट है। पुट राइटर्स यहाँ पे डिफेंड कर रहे हैं पोजीशन को बेस की तरफ। सो हमें लगता है कि यहाँ पे टुवर्ड्स 320 एक बार स्टॉक मूव कर सकता है। सो 305 के कॉल ऑप्शन में यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं 10 और 12 टारगेट्स के लिए। शुक्रिया सुनील जी आपका। जोमेटो की कॉल ऑप्शन 305 की स्ट्राइक फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ आई थिंक 10, 12, 14, 580 पे ट्रेड करते हुए 2 रुपये का स्टॉप लॉस। चलते हैं इस कार्यक्रम से विदा लेते हैं, लेकिन जाने से पहले ग्रोथ कोट। जी हाँ, ये CNBC आवाज़ और ग्रो की पहल, इसके अंतर्गत हमने बहुत सारे मुद्दों पर बात की है, लेकिन 9 नवंबर को आइकॉनिक PSC टावर्स में द ट्रेडिंग राइट इवेंट हुआ, जिसमें इस इंडस्ट्री के दिग्गज शामिल हुए। इस इवेंट में पावर ऑफ स्टॉक्स के CEO और ट्रेडिंग एक्सपर्ट सुभाशीष पानी ने FNO में डाइवर्सिफिकेशन के महत्व पर बात की। आइए सुनते हैं उनको। हीरो टू जीरो किसको बोला जाता है कि ना, हाँ आपने एक बेट लगाया, वो 100 टाइम ग्रो कर गया। 1 रुपए में खरीदा, 200 में बेचा या 100 में बेचा, ऑप्शंस के हिसाब से। ये हर दिन नहीं होगा। दैट्स वाई बोला जाता है कि नहीं, यू हैव टू डाइवर्सिफाई। 15-20 स्टॉक लो, उसको बाद 15-20 साल बैठो, उसके अंदर थोड़ा सा और एनालिसिस एंड ऑल डाल दिए, क्योंकि आप इस फील्ड में हो तो करना पड़ेगा, डाल दिए तो आपको 2-4 स्टॉक मिल गया, आपका लाइफ बन गया। अगर राकेश झुंझुनवाला जी को पता होता है कि टाइटन ही जो मल्टी बैगर है, आपको नहीं लगता घर बेच के सारा पैसा डाल देते? लेकिन क्या ये स्टॉक उस टाइम पे 100% श्योर थे? हाँ, साइजेबल बेट के लिए रेडी थे। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था दिस कैन बी द स्टॉक, मेरे 15 स्टॉक में से ये एक स्टॉक होना चाहिए। यस और नो? आपका जीरो टू हीरो मतलब ये होता है कि नहीं, 1 लाख मेरे पास है, डाल देते हैं, अगर 5 बना ठीक है, नहीं बना तो खत्म।